इस सीरीज को आज से हम इस चैनल पर कंटिन्यू एक्सप्लेन करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को अभी से लाइक कर देना। एपिसोड की शुरुआत में एक डीमन एम्परर हजारों वर्षों से मोर्टल रिलिम्स का रास्ता ढूंढ रहा था, क्योंकि वो मोर्टल्स पर राज करना चाहता है। अब फाइनली उस डीमन को इंसानों की दुनिया में जाने वाला गेट मिल जाता है। लेकिन इस कहानी का मेन लीड हीरो जियानो उस गेट पर आकर खड़ा हो जाता है और वह उसे बताने लगता है कि इंसानी दुनिया में डीमंस का कोई काम नहीं है, मैं इस दुनिया में आपको कभी नहीं जाने दूंगा। और यहाँ पर डीमन एम्पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। अब ये देखकर वह जियानो को अकेला देखता है और उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन जियानो लगातार उसके अटैक का सामना करते हुए कभी कभी तो उस पर इतने भयंकर अटैक करता है कि उसकी ताकत को देखकर डीमन एम्परर भी बताने लगता है कि कई वर्षों बाद मुझे इतना ताकतवर बंदा मिला है जिसके साथ में फाइट करने में मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। अब डीमन एम्परर और जियानो के बीच में फिर से एक बार फाइट होती है, लेकिन डीमन एम्परर अब की बार जियानो को एक भी मौका नहीं देता है और उसकी ओरा की मदद से उसका गला पकड़कर उसे चट्टानों में बुरी तरीके से मारता है, जिसकी वजह से जियानो इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है। अब डीमन एम्परर उसके पास में आकर उसे कहने लगता है कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन इतने ज्यादा भी ताकतवर नहीं हो कि तुम इंसानी दुनिया में जाने से मुझे रोक सकते हो। और अब इसके बाद में डीमन एम्परर जाते हुए कहने लगता है कि इमोर्टल्स, मैं तुम्हारी दुनिया में आ रहा हूँ। तभी जियानो की आंखें खुलती हैं और वह डीमन एम्परर को जाते हुए देखकर अपनी डिवाइन पावर का यूज करके बहुत ज्यादा पावर को बढ़ा लेता है, जिसकी वजह से वह उससे भी पहले इमोर्टल गेट पर जाकर खड़ा हो जाता है और बताने लगता है कि मैं तुम्हें इंसानी दुनिया में कभी नहीं जाने दूंगा, भले इसके लिए मुझे तुम्हारे साथ साथ खुद को भी जान देना पड़े। तभी डीमन एम्परर उसे कहने लगता है कि अगर इंसानी दुनिया में जाने के लिए तुम्हारी जान लेनी है तो ये तो मैं अभी ले लेता हूँ। अब इतने में जियानो एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करने लगता है, लेकिन एम्परर अपनी लाइटिंग पावर का यूज करके उसको सील करना चाहता है। लेकिन जियानो अपनी हैवी टेक्निक का यूज करके वहां पर एक बड़ा ब्लास्ट कर देता है और उसी ब्लास्ट में उस डीमन एम्परर की डिवाइन सोल भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब जियानो इंसानी दुनिया को एक बार बचा लेता है और बताने लगता है कि इस इंसानी दुनिया का हेवनली गॉड मैं हूँ, इसलिए मुझे इसकी सुरक्षा करने की पूरी जिम्मेदारी है। अब जियानो की डिवाइन सोल ही बचती है जो वापस इमोर्टल रिलिम्स में चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और जेनयांग सेक्ट को दिखाया जाता है, जहाँ लिंग शुआन नाम की एक खूबसूरत लड़की कल्टीवेशन कर रही होती है और उसकी बॉडी से बहुत सारी एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसकी वजह से स्पिरिचुअल बॉडी एक्टिवेट हो जाती है। अब ये देखकर एल्डर वू कहने लगता है कि इस स्पिरिचुअल बॉडी से हमारा सेक्ट जेंगयांग बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। तभी एल्डर वू मैन लीड ये चेन को बुलाता है और उसे बताने लगता है कि हमारे सेक्ट ने तुमको इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में सेलेक्ट किया है, इसलिए तुम्हें मॉन्स्टर फॉरेस्ट में जाकर स्पिरिचुअल मेडिसिन लेकर आना होगा। और साथ ही एल्डर वू उसे एक ट्रेजर भी देता है, जो उसके साथ कोई भी दुर्घटना होगी तो वो उसका हेल्प करेगा। अब यह चेन तुरंत ही वहां से मेडिसिन लेने के लिए चल देता है। तभी ब्लड थ्रिस्ट होल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ का मास्टर भी अपने स्टूडेंट को स्पिरिचुअल बॉडी की जानकारी कलेक्ट करने के लिए वहां से भेज देता है। अब इसके बाद किनयुंग सेक्ट की एक लेडी अपने स्टूडेंट को स्पिरिचुअल बॉडी की एक्टिवेट करने के बारे में समझा रही होती है। तभी हैंगयू सेक्ट की युआन नाम की लड़की को पता चल जाता है कि जेंगयांग सेक्ट में स्पिरिचुअल बॉडी एक्टिवेट हो गई है। अब सभी लोग स्पिरिचुअल बॉडी के लिए इसलिए पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि इस बॉडी को एक्टिवेट करने वाला बंदा या बंदी बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है और उसको हराना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। इस तरह की बॉडी एक तरह से गॉड लेवल की बॉडी बन जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और ये चेन को दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर फॉरेस्ट से स्पिरिचुअल बॉडी लेकर वापस आ रहा होता है और जो भी लोग उसके रास्ते में उस पर अटैक कर रहे थे वह उसको डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहा था। अब उसके साथ में जेंग ताऊ से पूछने लगता है कि हमारे पास में ऐसी कौन सी चीज है जो लोग हम पर लगातार अटैक कर रहे हैं। लेकिन इतने में उसके पीछे से एक जोरदार अटैक होता है और उस अटैक को करने वाले बंदे का नाम ल्यूजी होता है, जो ये चेन को कहने लगता है कि तुम मुझे स्पिरिचुअल मेडिसिन दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, अगर तुम दे दोगे तो मैं तुम्हें अपनी जान बख्श दूंगा। तभी ये चेन से जेंग ताऊ कहने लगता है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, हम दोनों मिलकर भी इसका सामना नहीं कर सकते हैं। अब इस बात की वजह से ये चेन गुस्सा हो जाता है और तभी वह ल्यूजी पर अटैक कर देता है, लेकिन ल्यूजी उसके अटैक को तुरंत ही ब्लॉक कर देता है। इसके बाद ये चेन अपनी फास्ट फॉरवर्ड टेक्निक का यूज करके ल्यूजी पर कई बार अटैक कर देता है, लेकिन ल्यूजी उसके हर बार अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ल्यूजी जेंग ताऊ को जैसे ही जान से मारने वाला होता है, लेकिन इतने में ये चेन आकर उसको एक जोरदार किक मारता है और दूर फेंक देता है और स्पिरिचुअल मेडिसिन को जेंग ताऊ को देखकर वहां से उसे भगा देता है, जिसकी वजह से ल्यूजी जेन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि तुमने मुझे पागल बनाया है और मेडिसिन को देकर उसको वहां से भगा दिया। अब ये चैन पर वह बहुत ही ज्यादा अटैक करना शुरू कर देता है। ये चैन भी अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है,
लेकिन ल्यूजी को मेडिसिन ना मिलने की वजह से उस पर वह अंधाधुंध अटैक करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ये चैन लगभग मरने की स्थिति में पहुंच जाता है। अब ये चैन की आंखें खुलती है तो वह अपने सेक्ट में होता है, लेकिन अब उसके कल्टीवेशन करने की टेक्निक भी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, यानी कि अब वो इमोर्टल नहीं बल्कि एक मोर्टल बनकर रह जाएगा। तभी जेंग ताऊ एल्डर वू से मिलने के लिए बोलता है। ये चैन एल्डर वू के पास में जाता है तो एल्डर वू उसे मेडिसिन को सही सलामत पहुंचाने के लिए थैंक्स बोलता है और उसके बदले में उसे कुछ इनाम के रूप में गोल्ड कॉइन्स देता है। अब गोल्ड कॉइन्स को देखकर ये चैन कहने लगता है कि मुझे ऐसी मोर्टल जैसी चीजें क्यों दे रहे, मुझे तो इमोर्टल जैसी कुछ बड़ी चीजें दो। तभी एल्डर वू उसे बताता है कि तुम तो अच्छे से जानते हो कि जिस भी बंदे की कल्टीवेशन करने की टेक्निक डिस्ट्रॉय हो जाती है उसे रूल के हिसाब से सेक्ट से बाहर कर दिया जाता है, इसलिए तुम गोल्ड कॉइन्स लेकर तुरंत ही इस सेक्ट से बाहर निकल जाओ। अब ये चैन ये बात सुनकर उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है कि एल्डर वू, मैंने इस सेक्ट के लिए अपनी जान को दांव पर लगा दिया और सेक्ट ने इसके बदले में मुझे ये तोहफा दिया, मैं इसे कभी नहीं भुला पाऊंगा और देख लेना एक दिन मैं इस सेक्ट को बर्बाद कर दूंगा। तभी एल्डर अपना ओरा का पावर दिखाकर उसे डराने लगता है। तभी ये चैन वहां से मायूस होकर वहां से चला जाता है। तभी निंग सुआंग एल्डर के पास में आती है जो ये चैन के साथ प्यार भी करती है। अब एल्डर उसे बताने लगता है कि यह चैन कल्टीवेशन पावर करने की टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर चुका है, इसलिए उसे सेक्ट से बाहर कर दिया गया। तभी निंग सुआंग ये चैन के पास में जाने लगती है, लेकिन एल्डर उसे बताता है कि उसके पास में मत जाओ क्योंकि अब वो सिर्फ एक मोर्टल है और कुछ ही वर्षों में वो मर जाएगा और तुम तो कई वर्षों तक जिंदा रह सकती हो। लेकिन वो फिर भी उसके पास में जाने के लिए आगे बढ़ती है तो एल्डर वो उसे बताता है कि तुम तो जानती हो कि तुम्हारे पास स्पिरिचुअल बॉडी है और इसकी वजह से कई लोग तुम्हारे साथ नजदीकियां बनाने की कोशिश करेंगे और उन्हें पता चलेगा कि तुमसे प्रेम करने वाला ये चैन बिना पावरफुल है, उसके पास में कोई पावर नहीं है, तो सबसे पहले लोग उसे ही मारेंगे। लेकिन वो लड़की फिर भी आगे बढ़ती है और उसके पास जाने लगती। इधर ये चैन को दिखाया जाता है जो सेक्ट से बाहर निकल रहा होता है और लोग उसके मजे लेने लगते हैं और साथ ही जेंग ताऊ तो उस पर अटैक भी करने लगता है। लेकिन ये चैन के पास में कोई पावर नहीं होता है, फिर भी वह अपनी मार्शल आर्ट क्लास की टेक्निक यूज करके उसे कई बार किक मारता है। अब जेंग ताऊ अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करने वाला ही होता है, लेकिन इतने में निंग सुआंग भी वहां पर आ जाती है, जिसे देखकर ये चैन कहने लगता है कि तुम कोई टेंशन मत लेना, मैं कुछ ही दिनों में इस सेक्ट में वापस लौट जाऊंगा। लेकिन निंग सुआंग कहने लगती है कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एल्डर वू ने उसे सब कुछ बता दिया। वह ये बात कहते हुए बहुत दुखी भी होती है, पर उसे एल्डर वू की बातें याद आती हैं कि अगर वो उसके साथ में रही तो ये चैन को कोई भी मार देगा। और अब वो आगे बताती है कि इस रिलेशनशिप को आज हम यहीं खत्म करते हैं। ये चैन भी कहने लगता है कि अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो ठीक है। अब ये चैन सोचने लगता है कि उसको हर किसी ने यूज किया है और वह बहुत दुखी होने लगता है और वहां से जाने लगता है और यही एपिसोड यहीं पूरा हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ठोक के चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना।